नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे किसान संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से आज के 6 महीने पहले भारत यूएस ट्रेड बिल को लेकर चर्चाएं शुरू की गई थी, उस टाइम पे भी भारतीय किसान इसी तरह से जंतर मंतर का रुख किए थे, अपना विरोध प्रदर्शन जताए थे। क्योंकि जिस तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स हो या फिर तमाम जो फसलें हैं या फिर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो यूएस द्वारा भारतीय सामान को बहुत ही सस्ते दामों पर लिया जाएगा और जो यूएस से सामान भारत आएगा वो काफ़ी महंगे दामों पे मिलेगा। जिस तरह से सरकार द्वारा ये डील किया गया था, उसके बाद कृषि मंत्री द्वारा जब किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 6 महीने के लिए स्टे लगाया गया था, लेकिन फिर से यूएसए डेलीगेट जो है भारत आए हैं और इसी बिल पे चर्चा करने के लिए आए हैं। और फिर आज दिल्ली के जंतर मंतर पे किसानों ने एक आक्रोश अपना दिखाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये डील कहीं ना कहीं किसानों के रोज़गार छीनेगी और आने वाले समय में जो है किसानों को और साथ ही लोगों को जो है भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी एक वैश्विक परिदृश्य बनी हुई है, किसानों को ना तो फसल जो है ना तो बीज समय से मिल रहा है, ना खाद समय से मिल रहा है, और साथ ही जिस तरह से डीजल पेट्रोल की मारामारी चल रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी खेती को प्रभावित करेगा। और इस पे सरकार को सोचनी चाहिए। अगर ये डील साइन करते हैं तो भारतीय किसान जो है जिस तरह से आज के 3 साल पहले जिस तरह से किसान द्वारा सड़कों पे जो है उतर के प्रदर्शन करके तीनों बिल जो किसान द्वारा वापस कराए गए थे, उसी तरह से ये ट्रेड डील भी हम साइन नहीं होने देंगे। और अगर होती है तो किसानों में आक्रोश जो है साफ तौर पे देखने को भी मिलेगा। के जंतर मंतर पे हरियाणा से किसान जो है भारत यूएस ट्रेड बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हरियाणा से आज आए हुए हैं और भारत सरकार द्वारा भारत यूएस ट्रेड बिल जो हाल ही में साइन किया गया है उसे लेके आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सर है बात करके। सर, आज आप दिल्ली के जंतर मंतर का रुख किए हैं, भारत यूएस ट्रेड बिल जो है उसके विरोध में क्या कहना चाहेंगे इसके? हम एक तो मैडम, जब अभी आप बता रहे थे कि किसान हरियाणा के हैं, हरियाणा के नहीं पूरे देश का किसान यहाँ से आया हुआ। हम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ मैं खुद भी। तो एक तो पूरे देश का किसान ये जो संयुक्त अमेरिका से जो आ रहा डेलीगेशन, हम इसके पूर्ण रूप से विरोध करने के लिए, सांकेतिक विरोध करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। वैसे तो इसका जब 1 साल पहले मसौदा तैयार हुआ था, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक इसके खिलाफ जब भी से आंदोलन रहा था पूरे देश में, हमने उसके लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा भी निकाली थी, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन आज उसके वो कल से डेलीगेशन फिर आया हुआ है। तो हम आज इसलिए सांकेतिक रूप से आए हैं कि भारत सरकार किसानों की सम्मान को, किसानों के अधिकार को बचाने के लिए उसे सम्मान उस डेलीगेशन को बिना समझौता किए वापस करे। क्या लगता है, जब पिछली बार सरकार ने कहा था कि अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसे होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि भारत के किसान उस टाइम भी लगातार, जब पहली बार ये चर्चा शुरू हुई थी उस टाइम भी विरोध करता हुआ नजर आया था, लेकिन फिर से अब डेलीगेशन जो है दिल्ली आई है। क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं कि मतलब फिर से क्या इस बार जो होल्ड पे रखा गया था, हस्ताक्षर नहीं हुए थे, सरकार की तरफ से बोला जा रहा था, क्या इस बार वो चीज़ें सरकार द्वारा की जाएंगी, हस्ताक्षर कर दी जाएंगी? हस्ताक्षर पूरी उम्मीद ऐसी लग रही कि करे जाएंगे, इसीलिए वो डेलीगेशन अमेरिका से यहाँ से आया। और हमें ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार अमेरिका के दबाव में सब फैसले ले रही। आप कोई भी मामला हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री की देख लो, आप विदेश में जा रहे मोदी ट्रंप की मतलब जो है कैसे इज्जत उतार रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ट्रंप के हिसाब से फैसले ले रही है। भारत को व्हाइट हाउस से चलाया जा रहा है, ना कि भारत सरकार द्वारा। जैसा कि आपने कहा भारत को व्हाइट हाउस से चाहिए, क्या भारत के किसानों किस तरह के जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर ये भारत यूएस ट्रेड डील जो है? पूरी प्रॉब्लम में आ जाएगा किसान। तो वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ से जब बिना किसी आयात शुल्क के बाजार में जाएगा तो उसकी कीमतें इतनी सस्ती होंगी कि जो हमारा सामान होगा, जो हमारी फसलें होंगी, उन्हें कोई खरीदने का ही नहीं। हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हम क्या करेंगे फिर उसके बाद? आज जो हमारे देश की जो 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जब हमारी फसलें नहीं बिकेंगी, हमें कीमत नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे फिर? हम सब लोग सड़क पर ही तो आएंगे। तो हम तो अपना अधिकार बचाने के लिए, अपने बच्चों की जीवन बचाने के लिए इस आंदोलन में आए हुए हैं। जिस तरह से भी एक वैश्विक परिदृश्य बना हुआ है युद्ध के बाद, वैसे भी देखा जाए तो हमारे देश में यूरिया का हो या फिर डीजल पेट्रोल की लगातार कमी देखी जा रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसका असर किसानों पे भी पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैदावार पे भी इसका असर होगा। तो एक उन्हें रेट मिलना चाहिए, ऐसा रेट मिलना चाहिए जिससे उनका परिवार चल सके, उनका खेती बाड़ी चल सके। उसके लिए तो एमएसपी के लिए तो जब 2020-21 में जो हमारा बड़ा आंदोलन हुआ था 3 कानून वापसी को लेकर के,
उस तब से लेकर आज तक हम सब लोग एमएसपी की लड़ाई तब भी मांग रहे थे, आज भी मांग रहे हैं। लेकिन भारत सरकार एमएसपी देने का वादा तो करती है, लेकिन ना तो हमारी फसलों का एमएसपी तय करती है और ना उसकी खरीद करती है और ना एमएसपी की घोषणा करती है, ना कोई उसकी गारंटी है। भारत सरकार ने, जब मोदी जी ने कानून वापस लिए तो गलती मानते हुए कहा था कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन ना एमएसपी थी और ना है और ना रहने की। एमएसपी गारंटी कानून अगर थी, है और रहेगी वाली बात थी तो एमएसपी गारंटी कानून बनाया क्यों नहीं मोदी जी ने? हमारा सीधा सवाल भारत सरकार से है कि यदि देने की इच्छा है और देने की इच्छा शक्ति रखते हैं और उनका मन है कि उनके मन में यदि कहीं किसान है, वे अपने मन की बात में किसान का जिक्र करते हैं, लेकिन यदि वास्तव में उनके मन में किसान है तो एमएसपी की गारंटी की घोषणा करे सरकार, कानून बनाओ उसके ऊपर। क्यों कानून नहीं बनाती? ऐसी डीलें जो भारत के किसान को बिल्कुल धरातल में, धरती में उतारने का काम करेंगी, ऐसी डीलों को समझौता करने के लिए विदेश से आप लोगों को बुलवा रहे, डेलीगेशन अमेरिका से आया हुआ है, व्हाइट हाउस के आदेश पर आप सब पूरे देश का किसान को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन सरकार का तो कहना है कि जो भारतीय प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा वहाँ पे इस तरह। उसका 100% नुकसान होगा। जब हमारे वाले पे तो 100% ड्यूटी लग जाएगी अमेरिका जाने पर, और उनके वाला बिना ड्यूटी के आ जाएगा, तो फिर हमारा वाला बिकेगा कैसे? वो रास्ता बताओ ना मोदी जी। हमने जब कृषि मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, शिवराज सिंह चौहान जी से, हमने उनसे भी ये बात रखी थी कि आप कह रहे कि सीधी चीज़ें नहीं आएंगी, भाई आप मक्का को क्यों मंगा रहे? मक्का किसान की चीज़ नहीं है। डेयरी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनकी गायें, जो वहाँ की, जो हमारा जो गौ पशु है, अमेरिका की गाय में और हमारी गाय में कितना अंतर है? वहाँ की जो गायें हैं, वहाँ से जो उनके बच्चे हैं, बछड़े, उन्हें मीट के लिए तैयार किया जा, उन्हीं गाय को राशन में खिलाया जा, उनका खून पिलाया जा, तो उनके गाय की हिरस हमारी गाय कैसे कर लेगी? तो ये बिल्कुल किसान को धरातल में उतारने का प्रयास है भारत सरकार का, और हम इसका पूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। आज सांकेतिक रूप से आए हैं, अगर भारत सरकार इस समझौते को करती है तो किसान पूरा आगाज करेगा, और जैसे पहले 2020-21 वाले आंदोलन में पूरी दिल्ली सरकार को घेर करके हम लोगों ने कानून वापस कराए हैं, हम उसके लिए दोबारा फिर प्रतिबद्ध होंगे। किसान दोबारा फिर दिल्ली आएगा ट्रैक्टर लेकर के और इस समझौते को वापस करवाने का काम करेंगे। आज के 6 महीने पहले जब इस पे चर्चाएं शुरू हुई थी, उस टाइम पे किसान बहुत आक्रामक हुए थे, किसानों ने प्रदर्शन किया था। लेकिन आज फिर से जब दिल्ली में यूएसए डेलीगेट्स आए हैं, फिर से आक्रामक है। तो बीच में का जो टेन्योर है ये 6 महीने का, फिर उस टाइम पे आपने बातें करने की कोशिश की सरकार से? उस टाइम पे आप कृषि मंत्री से बातें करने की कोशिश की? 3-4 बार हम लोगों ने कृषि मंत्री से प्रयास किया मिलने का, लेकिन हर बार उनकी तरफ से यही कहा गया कि कोई ट्रेड डील हम साइन नहीं करेंगे। वो एक मसौदा तैयार किया गया था जो अमल में नहीं लाया जा रहा है। लेकिन हमें तो अभी 5 दिन पहले ही पता लगा कि डेलीगेशन आ रहा है, इसीलिए हम सांकेतिक रूप से, मतलब परसों हमें पता लगा 21 तारीख में, आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। अन्य हमें तो पूरा विश्वास में ले रखा था कि कोई ट्रेड डील साइन नहीं होगी। ये किसानों के साथ धोखा करने का प्रयास भारत सरकार का है। देखिए, जब ये डील शुरुआत में ही इस पर चर्चा हुई थी, उसी दौरान कहा गया था कि 6 महीने बाद इस पे साइन किया जाएगा, अभी से होल्ड पे रखा है, क्योंकि उस टाइम पे किसानों ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। तो लेकिन अभी फिर से जब ये चीज़ें चल रही तो कहीं ना किसान जो है देश का, वो भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से एक वैश्विक परिदृश्य बनी हुई है, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, डीजल पेट्रोल का वही अभी जिस तरह से हाल बना हुआ है, क्या इस तरह से जो भारतीय प्रोडक्ट्स है ये भी बहुत ज़्यादा लॉस में जाएंगे? किसान तो जाएगा ही, क्या भारतीय प्रोडक्ट जो बनेंगे वो भी बहुत ज़्यादा लॉस? भारतीय अर्थव्यवस्था लचर हो जाएगी और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था इससे डगमगाएगी। वैश्विक परिदृश्य कुछ भी हो, भारत सरकार किसान की जो जमीन है उसे उद्योगपतियों देने के लिए साजिश रच रही है। हमारे देश पर इतना बड़ा परिदृश्य नहीं पड़ता अगर भारत सरकार समय रहते निर्णय लेती। अगर अमेरिका के दबाव में भारत सरकार रूस से तेल लेना बंद ना करती तो हम लोगों को तेल सस्ता मिलता, और हमारी इन सब चीज़ों में, जिन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा आज की तारीख में महंगाई का सामना जो करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता। चाहे यूरिया की व्यवस्था हो, चाहे आज डीजल के लिए किसान के पास डीजल, मतलब कैन में डीजल भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। हम ट्रैक्टर लेकर आते हैं, मान लें मेरा गाँव पेट्रोल पंप से 26 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं 26 किलोमीटर पहले ट्रैक्टर लेके वहाँ से लेने के लिए जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। 52 किलोमीटर मुझे चलना पड़ा। 52 किलोमीटर में इतना ही मेरे ट्रैक्टर में तेल आता, वो तो आने जाने में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं खेती कैसे करूँगा? तो ये भारत सरकार का एक असंभव प्रयास है जो किसान
संगठनों और किसान नेताओं के द्वारा मैं मानता हूं कि पूरा नहीं होने दिया जाएगा, कि किसान को खेती से इतना परेशान किया जाए कि वो खेती छोड़कर खेती से विमुख हो, और ये जो ज़मीन है ये भारत सरकार के दोस्तों को फ्री में गिफ्ट डीड करके उनको दे दी जाए कारोबार करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल में, भारतीय किसानों पे एक मेंटल प्रेशर बना हुआ है, चाहे वो खाद को लेके हो, बीज को लेके हो, या फिर अभी जिस तरह से डीजल पेट्रोल मुहैया नहीं कराया जा रहा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसान, जो हमारा देश जो कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, उस पर भी कहीं ना कहीं आँच आएगी इन सबसे, और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे भी जो है प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए, अर्थव्यवस्था तो पूरी लचर हो गई। केवल किसान का मसला नहीं है, डीजल का, पेट्रोल का, खाद का। जो हमारे युवा साथी, जो हमारे भाई, जो हमारे बच्चे, जो अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा जंतर मंतर पे, ये वहाँ भी और यहाँ भी सब जंतर मंतर पे किसान ही बैठे हैं। यहाँ पे इस तरह पेपर लीक हो रहा, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था और बेहतर शिक्षा प्रणाली जो इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था थी विश्व की नहीं कर सकती, तो क्या फ़ायदा इस सरकार का। मतलब जैसा कि आपने कहा कि अभी सरकार के जो सिस्टम में लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी जो है कमियां हैं, जिसकी वजह से भी तमाम, चाहे युवा हो, स्टूडेंट हो या फिर किसान हो, आज सड़कों पे हैं। सिस्टम में कमी नहीं, पूरी सरकार में ही सारे सिस्टम की कमी है। तभी तो किसान भी, युवा भी, सब यहाँ पे जो है अपना आंदोलनरत है। पिछले 13 महीने में जब दिल्ली के धरने बैठे थे, यहाँ बॉर्डर पे 3 कानून वापस हुए थे, और 65 से 70% आबादी इस देश में किसान की है। तो अर्थव्यवस्था जहाँ दूसरे तीसरे नंबर की थी पूरे विश्व में भारत की, आज 8वें 9वें पायदान पे पहुँच गई। तो ये सब सरकार की नाकामी है। और जिस तरीके से नीट पेपर और जितने भी एग्ज़ाम्स जितने प्रोवाइड करा रही है सरकार, अलग अलग कंपनियों के माध्यम से अलग अलग सेंटर जो लग रहे हैं, हरियाणा में देखने को मिला पिछले 10 साल से जितनी भर्ती हुई सारी कोर्ट में चली गई। तो कहाँ से इस देश का किसान और उसका नौजवान बच्चा कामयाब हो जाएगा। तो ये तो बेहतर प्रणाली के लिए बदलाव जरूरी है देश में। अभी जैसा कि एमएसपी को लेके अभी चर्चाएं चल रही हैं फिर से, क्या लगता है आपको कि अगर सरकार इस पे साइन कर दे तो भारतीय किसान किस किस तरह से प्रभावित हो सकता है? नहीं, एमएसपी पे तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। एमएसपी तो पहले जो 3 कानून वापस करे थे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू अब तक नहीं हुई, उस पर तो कोई चर्चा है ही नहीं। अभी तो जो ये ट्रेड डील चल रही, इस पर जो समझौता चल रहा है अमेरिका के साथ, इस पर चल रही चर्चा फिलहाल। तो एमएसपी की तो बात ही नहीं कर रहे लोग। हाँ जी। अगर जिस तरह से किसान अभी लगातार जो है जंतर मंतर का रुख कर रहे हैं, अगर इसी तरह से चलती रही तो आने वाले समय में किसानों की स्थिति और भी दयनीय होने की संभावना है। नहीं, किसानों की स्थिति दयनीय होने नहीं देंगे किसान इस देश की। अब युवा भी जाग गया, किसान भी जाग गया, आंदोलन होगा पूरे देश में। पूरे देश में आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, और वो आंदोलन ही इस देश की दिशा दशा तय कर देगा। देश के किसान आज जिस तरह से भारत यूएस ट्रेड बिल को लेकर लगातार चर्चाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। पिछले 6 महीने पहले जब इस पर चर्चाएं शुरू हुई थी तो किसान इस तरह से आंदोलनरत हुए थे। फिर से जब यूएसए जो डेलीगेट्स हैं भारत आए हैं और फिर से जो है भारत यूएस ट्रेड बिल पे चर्चाएं शुरू हुई हैं, तब से किसान जो है आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर का रुख किए हैं हमारे साथ सर बात करने के लिए। सर, आज जिस तरह से भारत यूएस ट्रेड बिल को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं, जैसा कि कहना आपका कि जो यूएसए डेलीगेट्स हैं वो इंडिया आए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आज जंतर मंतर का आज रुख किया। ये जो डेलीगेशन आया, ये भारत के किसानों को ख़त्म करने के लिए बुलाया गया। जो यहाँ के प्रधानमंत्री, हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा वे किसी दबाव में ट्रम्प के, मतलब हर चीज़ में जहाँ ट्रम्प जिस चीज़ को मना कर देगा उस चीज़ में हमारा प्रधानमंत्री पीछे हट जा, अपने कदम पीछे हटा, यानी कि कोई ना कोई ज़रूर कोई नस ट्रम्प के हाथ में है। और दूसरा, भाई जिसका घर परिवार हो उसे पता हो कि घर परिवार कैसे चलाया जा। अभी हमारा प्रधानमंत्री इसके ना आगे ना पीछे, बात बात में ये कहा है कि हम तो जोड़ा ठा कर चले जाएंगे। तो ये पहले ही इन्होंने बता दिया था, तो लोगों को समझना चाहिए था कि हम तो जोड़ा ठा कर चले जाएंगे इस देश को बेच कर। तो ये देश को बेचने की तलाश में किसी तरह किसान ख़त्म हो जा या ज़मीन फैक्ट्रियों में चली जा और किसान मजदूरी पर लग जा, मजदूरी करने जा, वो सब रिसाइकल ठा कर। तो इन्हें तो लट किया हो सकता। अब किसान को अपना झंडा डंडा मजबूत करना पड़ेगा। और जैसा पहले अंग्रेज यहाँ से भगाए थे ना, इसी तरह इनके पीछे लाठी लेकर किसान को चलना पड़ेगा, इन्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा।
फिर क्या लगता है जो हमारा देश कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता था, अब जो है उद्योग प्रधान देश के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में लगातार बढ़ावा देखने को मिल रहा है और सरकार भी उसको सपोर्ट करती हुई आपको नज़र आ रही है, क्या लगता है इस पे कहीं ना कहीं किसान जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होगा, वो मारा जाएगा? मंशा तो सरकार की यही है कि किसान को ख़त्म कर दिया जा, लेकिन किसान जागरूक हो चुका है, किसान अपनी बात कहना जान गया, तो ऐसा तो शायद इस देश का किसान हो नहीं देने का, किसान ख़त्म हो जा। किसान अगर नौबत आई तो हम लट ले, कभी इनके पीछे ये ना भगाने पड़े तो भगाओगे। मतलब ये बिल्कुल किसान को ख़त्म करने का सारी ज़मीन पर तो कहीं कुछ सड़कें निकाल दी, क्यों विदेशों से जोड़ कर उन विदेशियों को यहाँ आने में आसानी रहेगी ना। वे जो अंग्रेज है, ये जो सरकार है अभी काले अंग्रेज ही है, इन्हें नु मानो, ये किसान को ख़त्म करने में उनके रास्ते बना रहे हैं, जो बाहर से वे आऊँ और इसे भारत पर कब्जा कर ला। तो किसान जागरूक हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। और अब अगर यह डील किसी तरह इन्होंने साइन कर दी तो इन्हें लट लेकर यहाँ से भगाया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी कहना चाह रहे हैं, जो बाहर के लोग आ रहे हुए, भाई अपना सम्मान पूर्वक यहाँ से चले जाओ, खामा खा अपना फजियत ना करवाओ, नहीं तो यहाँ पर लट दूसरा इलाज है। हम हमेशा देखते हैं कि किसान हो, युवा हो, हमेशा सड़कों पे होते हैं, किसी न किसी कारणवश आंदोलनरत आपको दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश के सिस्टम में इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं कि आज युवा किसान हमेशा सड़कों पे ही नज़र आते हैं? युवाओं को सड़कों पे इसलिए आना पड़ रहा है किसानों को, क्योंकि ये सरकार, मैंने भी आपको पहले बताया था कि हमेशा राजा ऐसा बनाना चाहिए जिसका घर परिवार हो, जिसका परिवार की जानकारी हो। जब राजा के आगे ना पीछे रंडमुंड आदमी, तो उसे तो वो देश किस तो चला लगा, उसे तो पता ही नहीं, उसका जब बालक नहीं कुछ नहीं, तो वो देश किस तो चला लगा। तो वो तो बेचने की सोचेगा कि इसे किस तो ख़त्म करके यहाँ से जाओ और अपना विदेश में जाकर मजे लेगा। वो तो मैं पहला घर से गहने बेच के निकला था, यो जब घर से निकला ना, इनका मैं तपस्या के नहीं निकला था, अपने माँ बाप के जो गहने थे ना घर पे, वो बेच के निकला था। इसका तो इतिहास ठा के देख लो, प्रधानमंत्री का इतिहास बहुत खराब है। मेरी ये नहीं समझ में, चाय बेचकर प्रधानमंत्री किस तो बन जाएगा। लोग बाग तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाकर नहीं लगता है कि जिस तरह से वो बोलते हैं कि वो गरीब परिवार से उठ के आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो है बैकग्राउंड हो उसको भूलते हुए भी नज़र आ रहा है, क्योंकि गरीब परिवार से जो उठ के आएगा वो हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहेगा। तो यहाँ तो किसान गरीब सब जो है सड़कों पर ही नज़र आ रहे हैं। वो बता, वही तो गरीब परिवार से, परिवार का ही नहीं पता अगले के कौन सा, ना कोई बिरादरी का पता। ये तो कमीन कंधू यहाँ आ गए थे, उन्हें बैठा लिया नहीं। राजा का काम है राज करने का। अब राजा किसी कमीन कंधू बना दोगे तो वो तो यही काम करेगा। बहन जी देखिए, बात सीधी सी एक है, किसान राजाओं का राजा है। सरकार को ये बात सहन नहीं हो रही, क्योंकि जब ये सरकार नहीं थी किसान तब भी था। सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी दास्तां है किसान की। भारत कृषि प्रधान देश इसीलिए जाना जाता है, किसान यहाँ पे हमेशा। तो हमें वही तो, एक तो प्रधानमंत्री वो थे जो जय जवान और जय किसान का नारा दिया करते थे, और एक ये किसान को कभी खालिस्तानी बता रहा है, कभी उग्रवादी बता रहा है, कभी माओवादी बता रहा है। तो पहली तो बात, जिसका दिया खाता है ना, और आदमी उसका बिसराता है, तो उससे गंदा इंसान धरती पर नहीं है। चाहे किसान कैसा भी है, गरीब है अमीर है, पर अंत उगा के देता हुआ, ये तो सच्चाई सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। लोग कहते पैसे लेता है, भाई पैसे में सोना भी मिलता, चांदी भी मिल रही, हीरे जवाहरात मिल रहे, वो खा के जिंदा रह के दिखाओ तुम। पेट तो अन्न से ही भरेगा ना, तो अन्न उगाने वाले की इतनी बेकदरी कैसे बर्दाश्त की जाएगी। और रही बात ये जो ट्रेड डील वगैरह है, आज तक 20 साल से लगातार अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मैं ये डील भारत से साइन करवाऊँ। किसी भी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस गलत डील पे वो साइन कर सके। इस आदमी ने, मैं नहीं कह रहा ये डर के कर रहा है या अपने कुकर्मों की वजह से कर रहा है, वजह तो है, वरना इतना कमज़ोर, और वो भी 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री। मैं तो कह रहा हूँ इतना कमज़ोर होने की वजह दो ही हो सकती है मैडम, वो है नेतन्याहू, मोसाद और इनके एप्स्टीन फाइल। अगर इसमें नहीं गिरा है हमारा प्रधानमंत्री, तो कोई वजह ही नहीं है कि उसके ऊपर दस्तखत कर दे या इतनी अमेरिका की हमारे देश में चले। बच्चे की तरह धमकाता है ये ट्रंप इसको, मोदी जी को। अरे यूँ बैठ के क्या मतलब प्रधानमंत्री है ये? अरे तू मेरे सामने बैठा दे, मैं तो छोटा जमींदार, साढ़े जाट पर मारू बकवास करते के साथ। ठीक है, गाली किसने दी बाबा? गाली दी मैडम? भैया गाली नहीं देंगे, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। हाँ, तो मैं कह रहा था
इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती भी हो गई, आदमी का शरीर है, हम नहीं कहते आदमी हमेशा कंट्रोल में, किसी समय चलो उनसे गलती भी होगी, किसी से भी हो सकते हैं, इंसान का शरीर है। हिटलर थे ना, हिटलर, उसने लगभग दुनिया कब्जा ली थी, और फिर अंत समय उसका ऐसा आया, ना तो कोई उसे मारने वाला मिला कि कोई उसको मार ही दे। अपनी करतूतों से इतना तंग आके उसने खुद को गोली मारी थी। आपने पढ़ा हो गया, जर्नलिस्ट का काम कर रहे हो, हिटलर ने खुद को गोली मारी थी। हम नहीं कह रहे खुद को गोली मार दे, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे देश का पीछा छोड़ दे। नहीं तो देखो 2021 का आंदोलन, पता नहीं आपने कवर किया नहीं किया, 2021 का आंदोलन यही दिल्ली थी, यही किसान थे। हमारे मोर्चे का काम है शांति प्रिय ढंग से अपनी बात रखना और सरकार तक वो बात पहुंचाना, सरकार उस पर गौर करे, वरना तो वो दूसरा रास्ता तो फिर है ही। दिल्ली को कहा जाता है हिंदुस्तान का दिल है, और दिल के वो जो क्या वो धमनियाँ होते हैं ना, जिसको ब्लड सप्लाई होती है, वो तो इसके चारों तरफ से ही आती हैं जी। और चारों तरफ रहता कौन है? किसान। वो धमनियाँ बंद कर दी जाएंगी, दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आखिरी चारा क्या होता, मरता क्या ना करता। तो आज का यही प्रोग्राम है कि किसी तरह भगवान सद्बुद्धि दे दे हमारे इसने, मोदी जी ने भाई। अगर मान लीजिए अगर ये डील साइन हो जाती तो आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जी, और आज 23 जून 2026 है। पहली तो बात इन्होंने देखो, जो मेन जितने संस्थान थे इंडिया की, एयरपोर्ट है, रोड है, गैस है, खाने की गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, बंदरगाह है, सब अडानी को। और अब ये तो किसानों ने रोक दिया, नहीं तो अन्न भी उसी के हाथ में जाना था। कोई भी चीज़ है, अगर एक आदमी की मुट्ठी में वो चीज़ हो जाएगी तो वो मनमानी कीमत वसूल करेगा। अब तो बगैर एमएसपी पे भी, मैं शहर में आता हूँ और अपने गांव में रहता हूँ तो देखता हूँ, मेरे गांव में आप चले जाइए, किसी के दरवाजे गरीब से, बेटा मैंने 2 रोटी खानी चाहिए, आपको लस्सी रोटी उसके घर में जो होगा ना वो खिलाएगा। यहाँ पे पानी की बोतल नहीं देता कोई मांग के। तो शहरीकरण हो जाएगा। और वो जो कंपनियां हैं, जैसे जियो का सबसे सिंपल सा उदाहरण है, 1 साल चस्का लगा दिया इस मोबाइल फ़ोन का हम सबको। ईब किस्सा ने देख ले, बब्बू हो, ताई हो, दादा हो, चाची हो, और छोटा पोता हो, वो भी इसमें लगा रहा है, चाहे पड़ोसी उसने उठा ले जाओ, माँ को नहीं पता तेरा बच्चा कहाँ गया। तो इसी तरह है ना, ये लत लगा देंगे मैडम। अभी कह रहे हैं अमेरिका का प्रोडक्ट सस्ते आएंगे और क्वालिटी भी उनकी हमसे अच्छी होती, सीधी बात है। अगर उनका 1 नंबर का पैकिंग का आटा आपको 35 रुपये किलो मिलेगा, तो हमारे वाला जिसकी क्वालिटी में दिन रात का फ़र्क होता है, देखने में जो क्वालिटी होती है। और थोड़ा हमारा देश धर्म की तरफ भी सोचता है। जैसे वो वहाँ के जीएम सीड आएंगे जी, जीएम का मतलब है उसमें कोई किसी जीव का जीन मिलाया गया है उस फसल में। तो फिर वहाँ की कंपनियाँ और डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर इसके खाओगे ना तो इसका शरीर पर लंबे समय बाद ऐसा इफेक्ट होगा कि आदमी की जो नेचुरलता वो ख़त्म हो जाएगी, वो अजब अजब हरकतें करने लग जाएगा। चीज़ हमने वो देखनी है। आप थोड़ा कम खा लेंगे, अपना खा लेंगे। सस्ते की बात है, सस्ता कब तक मिलेगा? जब तक मिलेगा जब तक हम अपना किसान उगाना बंद नहीं कर देगा। जैसे वेनेजुएला में हो रहा है। वेनेजुएला का आदमी बहुत मेहनती आदमी हुआ करता था और उन तेल के कारण उन्होंने अपना काम धंधा करना छोड़ दिया। आज वो भूखे मर रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। वो स्थिति यहाँ ही हो जाएगी। ये खाली किसान की वो नहीं है। किसान के पास तो फिर भी थोड़ी बहुत ज़मीन घर के घर में उगा के अपना तो उगा लेगा वो। जो शहरी लोग हैं जो बाहर से खरीदते, दुकान से खरीद के खाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को आएगी। तो समस्या ये है मैडम, और ये किसी एक की नहीं, पता ना सबसे ज़्यादा तो है ना, इसने नुकसान यूँ कर दिया, आदमी से आदमी को लौटा दिया। अब शक की नज़र से देखता, मेरे बाजू में बैठा यो मेरा भाई कौन है, कौन सी बिरादरी से है, कौन से धर्म से है। ये चीज़ हमने कभी देखी ही नहीं ज़िंदगी में। मेरे पास अभी भी मैं ज़मींदारा करता हूँ, सारी की सारी लेबर यूपी से आती है और मुसलमान कम्युनिटी से हंसते हैं। सुबह उठते चाचा राम राम, चाचा राम राम, चाचा राम राम, कोई बात नहीं। अब पंजाब से मेरे भाई गड्डी लेके आते हैं, मशीन कंबाइन वगैरह, सत श्री अकाल भी रहे, हमारी राम राम भी रहे। तो कभी हमने देखा ही नहीं ये चीज़। और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है मीडिया का। मीडिया मतलब मेन स्ट्रीम, जो गोदी मीडिया बोलते हैं आजकल, तो उनको नाम भी मिल गया है। तो मेन काम है उनका, जो
मैं तो कह रहा हूँ इन मीडिया वाला ना सबसे पहले किसाना थे एक बार जोटा मार गई ये नौजवान, इनके जड़ा दफ्तर उफ्तर है ना, इनके माइक मुइक पाड़ गए, इनकी छतरी वतरी तोड़ ताड़ गए और इन नगरा बेचो पहले, नहीं तो यो जहर न्यू है फैलता रहेगा देश में, यूं ही आग लगवाते रहेगा। और पूछे कुछ पूछना। आज जिस तरह से अभी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कब तक चलने वाला है, कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? नहीं, ये तो आज के लिए ही परमिशन है 4 बजे तक हमारे लिए। आज का परमिशन है, लेकिन अगर साइन होता है तो फिर से आगे इस तरह की चीज़? अगर साइन हो जाए तो फिर तो पता नहीं आंदोलन होगा, आंदोलन का क्या रुख होगा। फिर परमिशन की कहाँ जरूरत पड़ रही है? फिर तो हम सड़क जाम करके बैठेंगे, जिस तरह पहले दिल्ली घेरी थी इस तरह दिल्ली घेर के बैठेंगे, फिर परमिशन की जरूरत नहीं है। तो केवल आज एक विरोध दिखाया कि किसानों में रोष है, इस जैसा कह देना कि भाई पहले समझा करो, पीटने तो पहले तो अभी तो समझा रहे हैं, अगर नहीं मानने तो फिर पीटेंगे भी, फिर दिल्ली घेरेंगे दोबारा। स्थिति वो आने की उम्मीद है जी कि नेता को घर से बाहर निकलने में डरने लग गए, और वो जब तक नहीं होगा, ये सत्यानाशी बलात्कारी पापी जितने इस सरकार में बैठे हैं ना, इनका तो इन एक जहाज में उठा के सारे ने और कितना दूर ले जाओ जी, समझ गए ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जिस तरह से सर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो लिंक मांग रहे हैं। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से भारत और यूएस ट्रेड बिल को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आज के 6 महीने पहले सरकार ने इस पर जब चर्चा की थी तो भारतीय किसान जो है यही जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि अभी उस पर 6 महीने के लिए स्टे लगाया गया है। लेकिन फिर से जो है यूएसए डेलीगेट्स जो है भारत आए हैं इसी बिल पे चर्चा करने के लिए, और जिसको लेके आज फिर से जो है किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर का रुख किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये डील साइन होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय किसान जो है वो भूखे मरेगा, और अगर ये डील साइन होती है तो हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे और ये सरकार को हम बताएंगे कि किसानों में कितना ज़्यादा आक्रोश है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली।